वो के लिए उठाना था। इसलिए लोग भी ये समझते थे कि मनमोहन सिंह को कुछ न कहा जाए। आखिरी सफर, आखिरी वक्त, डॉक्टर मनमोहन सिंह देखिए अब पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे और राजनीति के एक अजात शत्रु जिन्होंने राजनीति को नहीं चुना, राजनीति ने उनको चुना और वो अब हम सबके बीच नहीं है। स्मृतियां हम सबके बीच जरूर हैं, जो हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। आप पढ़ भी लेंगे, सोशल मीडिया पर लगातार उनके वो वीडियोस भी हैं, वो हम सबके बीच से जा चुके हैं। लेकिन एक चीज जो मैं पर्सनली सीखती हूँ वो है संयम, और वो है वो वक्त, खास तौर से उनके बचपन से जुड़ा वो वक्त कि जब आपके पास सुविधाएं ना हो तब भी लगे रहिए, एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। अगर कुछ बनना है तो कीमत बस इतनी है कि एक एक कतरा आपको लहू का देना है, मेहनत करते जाना है। वक्त आएगा और वक्त आपको जब देगा तो आप बाहें खोलते खोलते परेशान हो जाएंगे। वक्त आपको इतना कुछ दे जाएगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मैंने ये सीखा है कि अगर मैं कभी संयम खोऊंगी, मैं परेशान होंगी कि मुझे कुछ हासिल करना है या करना था, मैं नहीं कर पाई, या करना है अभी कितना वक्त और, तो तब अंतिम अरदास मतलब विनती करना उस ईश्वर से, और जिसमें हम सबको एक दिन मिल जाना है। ईश्वर का परमेश्वर से मिलन ही सबसे बड़ा सार है, ये किसी भी धर्म का सबसे बड़ा सार है। ये अंतिम अरदास देखिए, इसकी आवाज आप सुन सकते हैं। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह के साथ ही ये अंतिम अरदास संपन्न हुई है। और अब आप देखिए कि यहाँ पर जो ये मुखाग्नि देने की जो बात है, प्रक्रिया है, वो यहाँ पर शुरू होगी और अब से कुछ देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। बहुत मुश्किल होता है ये वक्त परिवार के लिए, भावुक करने वाला पल है जो परिवार के लिए तो बहुत मुश्किल है। खासकर उनकी पत्नी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर को आप देख सकते हैं, हमेशा साथ दिया, एक पत्नी के तौर पर एक ढाल उनकी बनी रही। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह वो अगर देश सेवा में समर्पित रहे, अगर हमने देखा कि वो इतने एक्टिव रहे, 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, तो उनकी पत्नी की बड़ी भूमिका रही है। एक आपका जो जीवन साथी होता है उसका योगदान भी बहुत बड़ा होता है। अगर आप कुछ जीवन में कर पाते हैं तो आपके जीवन साथी का साथ होना, साथ देना, आपका मजबूती के साथ उसका खड़ा रहना बहुत ज़रूरी होता है। वही किस्से का जिक्र तब भी करी थी, सतीश जी बैठे हुए थे यहाँ पर, तब भी मैंने कहा था भोज आयोजित किया गया था, कोने में बैठकर उनकी पत्नी खाना खा रही थी। सबने सोचा ना जाने कौन महिला बैठी है, ये कोने में बैठकर खाना खा रही है। जाके पूछा गया, सब में आदत होती है, अब उन्होंने पार्टी को वापस दे दिया था। ऐसा कौन करता है राजनीति में? तो कम से कम ऐसे उदाहरण आज के दौर में देखने को नहीं मिलते हैं। हर बार कुछ ना कुछ सीख दे के ही गए, हर किसी को, चाहे जो राजनीति में है चाहे जो राजनीति में नहीं है। पद को नहीं चुना, राजनीति में डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना, चाहे फिर वो देश के पीएम के तौर पर हो। उससे पहले वित्त मंत्री के उनके कार्यकाल का बहुत जिक्र हो रहा है, क्योंकि नींव उन्होंने वहीं से रखी, मजबूत भारत की नींव, सुनहरे भविष्य की नींव, देश को आर्थिक प्रगति पर ले जाने की नींव, देश को यहाँ पर आगे ले जाने की नींव, देश को विश्व पटल पर मजबूती से रखने की नींव। और अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं उदारवाद के शिल्पकार डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। अंतिम सलामी उनको दे दी गई। ये निगम बोध घाट से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यहाँ पर गणमान्य लोग मौजूद थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसके अलावा कांग्रेस के तमाम गणमान्य लोग, गांधी परिवार, इसके अलावा बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री वो भी मौजूद थे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी ने विश्वास किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह पर, वफादार थे उनके। जब वो खुद पीएम नहीं बनी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया।
और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी उस विश्वास को, उस अटूट विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। जिम्मेदारी निभाई उन्होंने। भले ही पार्टी उस वक्त कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए जिसमें पार्टी को यहाँ पर मुश्किल वक्त में डाला, लेकिन देश को आगे रखा, देश को पहले रखा, राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्र के प्रति जो उनका लगाव था, देश उनके लिए सर्वोपरि था। वो जो फैसले थे वो राष्ट्र हित में थे, देश के हर नागरिक के लिए थे, करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए थे, उनके भविष्य के लिए थे, आने वाली पीढ़ियों के लिए थे। ऐसे दौर में, 90 के दौर में, जब देश विकट परिस्थितियां थी हमारे सामने, मुश्किल परिस्थितियां थी, देश बर्बाद हुए हैं आर्थिक तंगी से,